हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो आज का सेशन फिर हम कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहा। ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा शेयर में हमको देखिए तेज़ी हमको नजर आई है और ओवरऑल 373 पर क्लोज हुआ है। 11 रुपये 70 पैसे की तेज़ी आई है। पिछले अगर आप 5 दिनों में देखेंगे जिस तरीके से देखिए मार्केट भी चला है, शेयर ऑलमोस्ट 3% चला है। लेकिन पिछले एक महीने में जहाँ बाजार में आपने गिरावट देखी, वहाँ पर जियो फाइनेंशियल में कुछ उतना बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि शेयर कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तेजी के अंदर कारोबार किया है। जरूर देखिए थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, इधर आई थी, एक इधर फॉल देखने को मिला, बट उसके बाद हम कह सकते हैं जो जोन थे उसको क्रॉस कर दिया। एंड स्टॉक अब दोस्तों फिर से जो 374.85 आज लेवल बना है, वो फिर से इसका नया 52 हफ्तों का हाई भी बन गया है। आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई भी बन गया है। तो लगातार दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कह सकते हैं ये एक लंबा समय था जब देखिए शेयर में कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट उसके बाद से जो शेयर चलना चालू किया, एक मैसिव रैली दिखाया है और लगातार दोस्तों शेयर जो है वो एक ही ट्रेंड में है, वो है अप ट्रेंड में। लगातार दोस्तों स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही होगा कि आज की तेजी के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए तेजी के पीछे की वजह समझते हैं। तो आज के पीछे की जो तेजी की वजह है वो है दोस्तों आरबीआई का डिसीजन। देखिए आरबीआई ने जरूर देखिए आज कोई मॉनेटरी पॉलिसी में अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, ना ही रेट कट किया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर रेट कट के बारे में हम कह सकते हैं जो हमको अंदाज है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए रेट कट होंगे जरूर इस साल। इस प्रकार की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। और इसलिए दोस्तों मार्केट में अगर आज आप देखेंगे तो जो भी एनबीएफसी रिलेटेड कंपनीज है, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर आज हमको बढ़िया तेजी देखने को मिली। आज अगर आप देखेंगे सरकारी शेयर्स ने भी पार्टिसिपेशन किया, प्राइवेट शेयर्स ने भी पार्टिसिपेशन किया। तो बेसिकली जो भी देखिए एनबीएफसी रिलेटेड कंपनी है वहाँ पर तेजी हमको देखने को मिली। आप देख सकते हैं prolonged rate cuts will eventually lead to narrowing NIM, but we expect rate cut to begin in the last quarter, and hence the trend in the banking sector is likely to continue in FY24. NBFCs will be the best position to benefit from cut in rates as credit growth will improve, followed by banks. Also, credit sensitive sectors like auto and real estate will see higher demand. तो बेसिकली देखिए अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो आज जो सेक्टर मतलब फाइनेंशियल इसमें आ गए, बैंक्स के अंदर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात हो रही है। इसीलिए अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक्स जिसने बढ़िया किया, जैसे मैंने आपको बताया कि जियो फाइनेंशियल तो एक था ही, लेकिन अगर आप दूसरे कंपनीज भी देखेंगे जैसे एसबीआई कार्ड को देखिए, एसबीआई कार्ड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आज दोस्तों बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। 5% से ज्यादा शेयर चला है। अभी आपको हाल में पता होगा जेएम फाइनेंशियल्स जो बहुत टूटा, उसके बाद आईएफएल फाइनेंस जो बहुत टूटा। आज अगर आप देखेंगे क्या हुआ वहां पर, आईएफएल फाइनेंस आज ऑलमोस्ट 13% तक चलता हुआ नजर आया। क्यों? बिकॉज देखिए जो आरबीआई ने यहाँ पर कह सकते हैं आज उनकी कमेंट्री थी वो सब बाजार को पसंद आई, और जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज थी उनके अंदर दोस्तों आज आपको काफी बढ़िया बाइंग देखने को मिली। आज कह सकते हैं जो बाजार में सबसे बढ़िया किया है वो बैंक निफ्टी ने किया है, राइट। तो इससे इसलिए जैसे मैंने आपको बताया समझाया कि आज की तेजी के पीछे की वजह यही थी कि आरबीआई की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आई, आई थिंक मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया है, और जो कंपनीज बढ़िया कर रही है वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेशन किया ही किया। और जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल चला उसके पीछे का भी रीजन सिंपल यही है। वैसे देखिए एक बात जरूर है कि देखो जियो फाइनेंशियल का एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नो डाउट देखिए काफी एक्सपेंसिव दिखता है, बट मैं आपसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट अभी पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि देखिए एग्जैक्ट अगर इस कंपनी का फोरे क्या है, मतलब इस कंपनी का एग्जैक्ट हम कह सकते हैं एक पॉइंट क्या है जहां पर कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी। बट ऐसा लगता है कि देखिए कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नो डाउट देखिए अलग अलग सेक्टर्स में भी कंपनी पूरे यहाँ पे काम करने की कोशिश करेगी। बट ये बात जरूर है कि इस बार जब कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे निकल कर आएंगे तो वो नतीजे हमको बताएंगे कि हाँ कंपनी बेसिकली किस साइड ग्रो कर रही है, राइट। Q4 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज जो Q3 के नंबर्स आए थे वो उतने खास नहीं निकल कर आए थे। करीबन कंपनी ने 414 करोड़ की सेल रिपोर्ट करी थी, 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, 77% कंपनी के ओपीएम थे जो भी डिक्लाइनिंग फेज पे ही थे, राइट। तो इस बार के नंबर्स हमको ये पता लगा कि यहाँ कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार की हो रही है, कंपनी किस तरीके से नंबर्स पेश कर रही है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अब वही देखना कि कब नंबर्स पेश करती है, राइट। टेक्निकली समझते हैं स्टॉक को, तो टेक्निकली एक बात आपको साफ देखने को मिलेगी, स्टॉक जो है वो नो डाउट देखिए अप ट्रेंड में है, लगातार तेजी हमको देखने को मिल रही है। एक चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और चैनल में एक रेजिस्टेंस कहाँ का है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन सपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ अराउंड सपोर्ट लिया, अभी एक्जैक्टली वहीं ट्रेड कर रहा है। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों शेयर का एट दी एंड मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर 400 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है, बिकॉज जिस तरीके की ट्रेंड में है स्टॉक में तेजी लगातार हमको देखने को मिल रही है। देखिए लगातार होता क्या है ना, इसके अंदर यहाँ पर आती है सेलिंग और यहाँ पर आती है बाइंग। तो अगर किसी को भी लेना हो तो आई थिंक अभी इन लेवल्स पर जहाँ पर थोड़ा बहुत अगर और नीचे आता है तो बाइंग बन सकती है कि बाइंग और अट्रैक्टिव हो, राइट। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है।
और यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है तो नो डाउट देखिए यहाँ पर तेज़ी भी हमको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि देखिए इसके नीचे जाएगा तो थोड़ी बहुत गिरावट हमको बनती हुई नज़र आ सकती है, उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, बट लेट्स सी क्या होता है। हाँ, अगर आज की वॉल्यूम की बात करता हूँ तो देखिए वॉल्यूम ऐसा नहीं कि कोई बहुत शानदार हमको देखने को मिल रही है। जैसे आज का भी सेशन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ठीक-ठाक थी, मतलब कल के मुताबिक, लेकिन लगातार आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम अच्छी-अच्छी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बड़ी वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम। सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि देखिए जब सेलिंग आती है, जैसे कि जो आपको रेड रेड दिख रहा है उस दिन सेलिंग आई है, शेयर गिरा है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, थोड़ी बहुत बढ़िया आती है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। जब भी देखिए बाइंग आई है तो कितनी बड़ी वॉल्यूम आई है, ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है, राइट? क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक में जब भी बाइंग आ रही है तो फुल फ्लेज आ रही है, अच्छी तेज़ी आ रही है। लेकिन जब सेलिंग आई तो ऐसा नहीं कि हर जगह से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी पॉजिटिव दिखाता है कि हाँ, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रक्चर है, और वही स्ट्रक्चर जो है वो हमको दिख रहा है। इसीलिए दोस्तों शेयर जो है वो लगातार बढ़िया भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब अडानी विल्मार को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस अपडेट। जी हाँ, बिजनेस अपडेट कंपनी का रिलीज किया गया है फॉर द Q4। और कैसा बिजनेस अपडेट रहा है ये देख लेते हैं। वैसे तो शेयर आज कुछ खास नहीं कर पाया, और पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास किया नहीं है, लास्ट 6 महीने में भी कुछ खास नहीं किया है, और ओवरऑल पिछले एक साल में भी कुछ खास नहीं किया है। शेयर लगातार ही गिरता हुआ नजर आया। लेकिन कैसे नंबर्स आए तो आप देख सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रेवेन्यू राइजेस वाइल फूड एंड FMCG सेल्स डिक्लाइन। जी हाँ, कंपनी का जो होरैक का बिजनेस है, यानी होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग, इस सेगमेंट ने दोस्तों प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने मार्क किया है इन FY24 विद इन अ शॉर्ट स्पैन सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी जैसे ये उतरे थे। बट ओवरऑल ये बात जरूर है कि दोस्तों कुछ बिजनेस बढ़िया नहीं कर रहे हैं, कुछ बिजनेसेस बढ़िया कर रहे हैं। जो कंपनी नंबर्स पेश किए उसके अंदर रॉबस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली अक्रॉस इट्स एडिबल ऑयल एंड फूड बिजनेसेस। ये बात सिंपल निकल कर आई है कि देखिए इनका जो फूड बिजनेस है और जो एडिबल ऑयल है वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिली है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। ये अच्छी बात है। कंपनी ने बताया कि कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ इस बार रिपोर्ट की है इन बोथ सेगमेंट्स by enhanced retail penetration efforts, particularly targeting under-indexed markets. During the fourth quarter, Adani Wilmar ने almost 18% का सालाना तौर पर इंक्रीज दिखा इनके रेवेन्यू में फ्रॉम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। हाउएवर जो इनका फूड और FMCG सेगमेंट है उसने 4% का डिक्लाइन जरूर दिखाया है इन वैल्यू सेल्स, क्योंकि इस सेम पीरियड के अंदर, क्योंकि ये सेटबैक था। ये जो सेगमेंट है जो कंपनी मैनेज करती है वहाँ पर 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आई, प्राइमरली बाय इट्स 13% वॉल्यूम ग्रोथ इन दिस एडिबल ऑयल कैटेगरी। इसके कारण हमको देखने को मिला। बट FY24 में जो कंपनी का एडिबल ऑयल का बिजनेस है, ब्रांडेड सेल्स है, वो जरूर देखिए फास्टर क्लिप हमको मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ऑलमोस्ट 15% तक की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो वो 10% की थी। ये सेकंड ऐसा कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहाँ पर कंपनी ने फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई है इनके ब्रांडेड पोर्टफोलियो के अंदर। तो जैसा मैंने कहा इनका एक सेगमेंट काफ़ी बढ़िया कर रहा है, एक सेगमेंट में अभी भी देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है जो कंपनी खुद बता रही है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि शेयर में लगातार हमको गिरावट देखने को मिली है और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी म्यूटेड देखने को मिल रही है और बाजार को ऐसी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, और बाजार ने इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं करेक्ट भी कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप के शेयर्स तो कुछ में तो बड़ी रिकवरी देखने को मिली और कुछ ऐसे शेयर्स भी है जहाँ पर रिकवरी का नामो निशान नहीं है, और उसमें से एक अडानी विल्मार ज़रूर है। अब ये देखना कि मंडे को ये किस प्रकार से देखिए कारोबार करता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से देखिए नीचे गया है, और क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं इसलिए वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 542 का इसका आपको पी दिखता है, तो ये थोड़ी सी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने का कारण भी यही है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि शेयर के अंदर लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है, तो इस नंबर्स पे क्या शेयर चल पाता है ये मंडे को पता चल जाएगा। आखिरी स्टॉक पे बात करते हैं जिसमें अगर आप देखेंगे आज 3.5% की गिरावट देखने को मिली, लिंडे इंडिया। वैसे तो देखिए शेयर दिन के दौरान कुछ ऐसा खराब ट्रेड नहीं करा, लेकिन अचानक से शेयर टूटा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण दोस्तों सेबी। जी हाँ, सेबी। सो फ्रेंड्स, खबर क्या है? खबर ये है दोस्तों कि इस कंपनी की जांच कर रही है सेबी। जी हाँ, आज एक खबर निकल कर आई है और खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है दोस्तों कि सेबी प्रोब करेगी कंपनी को उनके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए रिलेटेड फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ लिंडे इंडिया। शेयर होल्डर एडवाइजर सीक स्क्रूटनी ऑफ इंटर्स रिलेशन ऑफ बिजनेस बिटवीन लिंडे PLCs टू Indian entities that captured disproportionate value directly in the parent company। तो इसके कारण हम कह सकते हैं यानी जो कंपनी ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उस पर स्क्रूटनी आपको होती हुई नजर आएगी और उसके ऊपर पूरा चेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि याद रखिएगा हाल ही में एक बार्टर डील हुई थी बाय इंडियन एंटिटीज ऑफ जर्मन MNC लिंडे PLC अंडर CB स्कैनर। तो नो डाउट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो निकल कर आई है, जिसके कारण शेयर में आज हमको धड़ाम से गिरावट भी देखने को मिली। और ये बात ध्यान रखिए, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो शेयर में गिरावट स्वाभाविक सी बात है जो हमको देखने को मिलेगी। अब यही देखना है कि दोस्तों आगे चल के इस पूरी जो भी जांच होगी इसका क्या हमको
पूरा देखिए आउटकम निकल कर आता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। बट अभी तो इस खबर के कारण शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है। अब देखते हैं कल मतलब मंडे को जब बाजार खुलेगा तो और कितना गिर पाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।